नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास का महत्व। इस महीने में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, चंद्रमाहों की श्रेणी में मार्गशीर्ष महीना 9वें स्थान पर आता है। यह महीना अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु एवं उनके शंख की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने के दौरान पूजा पाठ और स्नान दान का भी उल्लेख मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा और संक्रांति के दौरान किया गया दान व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान करता है। व्यक्ति के पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष महीने में यमुना स्नान से मैं सहजी सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने की महत्ता के विषय में कहा गया है कि मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था और इसी महीने महर्षि कश्यप जी ने कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी के साथ भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। मार्गशीर्ष माह का नाम कैसे पड़ा? इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होने के कारण इसे मार्गशीर्ष का नाम मिला। इसके अलावा मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप भी बताया गया है। साथ ही इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। ऐसे में इन सभी का संयोग ही इस महीने को मार्गशीर्ष महीने का नाम देता है। मार्गशीर्ष महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति। मार्गशीर्ष माह में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह धनी होता है और उसकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों से युक्त होता है। साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह स्वतः रुचि लेता है। इस महीने में जन्मा जातक अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। बाहरी संपर्क से भी जातक को लाभ मिलता है। घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्था से बचने के लिए जातक को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता के लिए घर में शंख रखें और उसका पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में किए जाने वाले उपाय। यह महीना पवित्र महीना माना जाता है। इसकी शुभता का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इस महीने में एकादशी या द्वादशी का उपवास करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। इसके अतिरिक्त इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रदेव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष महीने में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाली कहा गया है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को 4 धाम तीर्थ स्थलों के कपाट बंद होते हैं। अगहन माह की महत्वपूर्ण बातें। अगहन मास में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करना उत्तम होता है। मार्गशीर्ष महीने में भागवत पढ़ने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस महीने में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस माह के समय पर यमुना नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस महीने तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस माह प्रातःकाल ओम नमो नारायण और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस महीने में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगहन मास के विशेष पर्व। मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल 32 गुना होकर मिलता है। ऐसे में इस पूर्णिमा की महत्ता खुद ब खुद स्पष्ट होती है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन होता है और अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना नदी में स्नान करना भी उत्तम होता है। काल भैरव अष्टमी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव अष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं का नाश होता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत और षोडशोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। मार्गशीर्ष एकादशी। मार्गशीर्ष माह में होने वाली एकादशी का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाला व्रत एवं दान व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है। मार्गशीर्ष माह में आने वाला पिशाच मोचन श्राद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
श्राद्ध के अनेक विधि विधान बताए गए हैं जिनके द्वारा इनकी शांति एवं मुक्ति संभव होती है। इस दिन पर अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है और इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।